वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब, कतर और तुर्की। वज़ीर आज़म सैमुल्की दौरे के पहले मरहले में सऊदी अरब पहुँच गए। जद्दा आमद पर नायब गवर्नर मक्का शहजादा सऊद बिन मशाल बिन अब्दुल अजीज़ ने वज़ीर आज़म और वफ़द का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख़याल होगा। खित्ते में अमन का मिशन। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी वफ़द के हमरा ईरान पहुंच गए। तेहरान आमद पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने पाकिस्तान के वफ़द का पुरतपाक इस्तकबाल किया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की मुसालहती कोशिशों का हिस्सा है। ISPR नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इजलास अमरीका ईरान मुज़ाकरात और ख़त्ते की सूरत हाल का जायज़ा। नायब वज़ीर आज़म का मौसर और फ़ाल सफारतकारी पर जोर, कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सफारती कोशिशें तेज़ करने की हिदायत। अमरीकी सदर का ईरान के साथ जंग जल्द खत्म करने का दावा। ईरान के साथ जंग खत्म होने के करीब है। आने वाले दिन इंतहाई अहम और गैर मामूली होंगे। आरजी जंग बंदी के बजाय मुस्तकिल मुआहिदा ज्यादा बेहतर हल है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फॉक्स न्यूज और ABC न्यूज को इंटरव्यू। ईरान के साथ जंग बंदी बरकरार, पाकिस्तान के सालिसी में मुज़ाकरात में ज़बरदस्त पेशरफ्त हुई। सदर ट्रंप ने ईरान के साथ मुज़ाकरात करने की जिम्मेदारी सौंपी। एतमाद साजी की कोशिशें जारी हैं, मुस्बत नताइज के लिए पुरुम्मीद हैं। अमरीकी सदर ईरान से जामे मुआहिदा चाहते हैं, मामलात हल करने में मजीद वक्त दरकार है। नायब अमरीकी सदर JD Vance। ईरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करने के लिए हर वक्त तैयार है। कभी जंग की ख्वाहिश नहीं की। दुश्मन की मर्जी मुसल्लत करने या सरेंडर पर मजबूर करने की कोई भी कोशिश नाकाम साबित होगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान। जंग के बाद ईरान और मुत्तहदा अरब अमारात में पहला आला सतह राबता। ईरान के मजलिस शूरा के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ और मुत्तहदा अरब अमारात के नायब सदर शेख मंसूर बिन जैद अल नहयान के दरमियान टेलीफोनिक राबता, इलाकाई पेशरफ्त और ईरान अमरीका के दरमियान तनाव कम करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल। चीन के सदर शी जिनपिंग से रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोफ की बीजिंग में मुलाकात। मशरक़ वस्ता जंग से पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर शी जिनपिंग की मशरक़ वस्ता में अमन मुज़ाकरात के लिए तामीरी किरदार अदा करने की यकीन दहानी। आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी की वजह से चीन की तवानाई की कमी को पूरा कर सकते हैं रूसी वज़ीर ख़ारजा। ईरान जौहरी हथियारों में दिलचस्पी नहीं रखता। जौहरी सलाहियत पर अमन मकासद के लिए इस्तेमाल करना हमारा हक है। पाकिस्तान के जरिए अमरीका के साथ पैगामात का तबादला किया जा रहा है। जंगबंदी के पहले मरहले के बाद मुतादिद पैगामात भेजे गए। अपने हुकूक पर समझौता नहीं करेंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई की तेहरान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इजराइल और लेबनान के दरमियान 3 दिहाइयों के बाद पहली बार वाशिंगटन में बराह रास्त मुज़ाकरात। दोनों फरीक आइंदा के लिए बराह रास्त मुज़ाकरात पर मुत्तफ़िक। जगह का तयन बाहमी इत्तेफाक़ी राय से होगा। इजराइल और लेबनान के दरमियान 1993 से सफारती ताल्लुकात तात्तुल का शिकार थे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने बतौर सालिस मुज़ाकरात में पेशरफ्त के लिए कलीदी किरदार अदा किया। ईरानी फ़ौज की जानिब से ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी। तेहरान की तरफ जाने वाले तमाम माशी सरगर्मियाँ मुकम्मल रोक दी हैं। आबना हरमुज़ से गुजरने वाली वो जहाज़ जिनकी मंजिल या रवानगी ईरान नहीं, उनको नहीं रोका जाएगा। कमांडर अमरीकी सेंटकॉम एडमिरल ब्रैड कूपर। सदर आसिफ अली जरदारी से गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की अवान सदर इस्लामाबाद में मुलाकात। सूबे से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। सदर ममलकत का सूबे में मौसर तर्ज हुक्मरानी और अवामी फलाह यकीनी बनाने के लिए अमली इक़दामात पर जोर। वफाकी हुकूमत के विजन और अवामी तवक्कुआत की भरपूर अक्कासी के लिए सूबाई हुकूमत समेत समाजी और कारोबारी तंजीमों के साथ मिलकर काम करने की हिदायत।
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBI के उमूर पर हफ्तावार जायजा इजलास। ओवर इन्वाइसिंग के हवाले से तश्कील करदा कमेटी की रिपोर्ट पेश। वज़ीर आज़म की ओवर इन्वाइसिंग के मुर्तकब तमाम अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज़ करने की हिदायत। टैक्स का पैसा कौम की अमानत, इसकी हिफाजत हमारा फ़र्ज और एक एक पाई का हिसाब देना जिम्मेदारी है। ऐसे वाक़यात रोकने के लिए जामे हिकमत अमली अपनाई जाए। वज़ीर आज़म As far as our leadership is concerned, they have taken it forward with a view and I would say very successfully to bring the two nations together on a face-to-face dialogue, and this has happened after 50 years. पाकिस्तान में इस्लाहात का सफर और दरपेश मसाइल। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ईरान अमेरिका को पहली बार आमने सामने बिठाया। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख़्वाह है, सिफारतकारी के जरिए मसाइल के हल पर यकीन रखता है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम हैं। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के तनासुर में हुकूमत के फ़ायदशारी पर अमल पैरा है। हुकूमती इक़दामात से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अटलांटिक काउंसिल के मुबाहिसे में गुफ्तगू। उन्होंने आज बड़ा क्लियरली कम्युनिकेट किया है कि $3 बिलियन की जो सपोर्ट आ रही है इन टर्म्स ऑफ एडिशनल डिपॉजिट्स जो सऊदी गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करेगी, और वो इंशाल्लाह अगले हफ्ते के दौरान वो उसकी जो डिस्पर्समेंट है वो हमारे पास आ जाएगी। उसका दूसरा जुज़ ये है कि जो एग्जिस्टिंग $5 बिलियन का डिपॉजिट है उसको भी सऊदी हुकूमत ने ये कहा है कि अब रादर देन ऑन एन एनुअल रोल ओवर ये अब 28 तक जी इसकी जो एंड 28 तक अब इसकी मैच्योरिटी जाएगी। सऊदी अरब का पाकिस्तान को इजाफी $3 अरब फ़राहम करने का ऐलान। रकम रवां हफ्ते मौसूल होने की तवक्को। ये डिपॉजिट सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को फ़राहम करदा मौजूदा $5 अरब के अलावा होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल जदान से मुलाकात में माली मामलात पर जामे गुफ्तगू। पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब का माली ताउन काबिल तहसीन। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जानिब से पाकिस्तान के लिए अगली किस्त की मंजूरी जल्द मुतवक्के है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। तवानाई के शोबे में पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी। नशपा ब्लॉक के 12 गज़ई X1 कुएं से मुल्की तारीख की तेल और गैस की सबसे बड़ी दरियाफ्त। 12 गज़ई कुएं से यौमिया 15,000 बैरल तेल और 45 मिलियन मकब स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट गैस की पैदावार। मुस्तकबिल में यौमिया 25,000 बैरल तेल और 60 मिलियन मकब स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट गैस की पैदावार बढ़ाने का हदफ मुकर्रर। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कुएं से कमर्शियल पैदावार का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मिसाली गाँव और साफ पानी प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का तफसीली जायजा। मंसूबों को नई रफ्तार देने का फैसला। मिसाली गाँव फ़ेज़ 2 की उसूली मंजूरी। तकमील के लिए टाइम लाइन तलब। गाँव में बसने वाले भी उसी मयार ज़िंदगी के हकदार हैं जो शहरों में मुयस्सर है। देहात को मिसाल गाँव में बदलने का अज़्म हर सूरत पूरा करेंगे वज़ीर आला पंजाब। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के हवाले से मुस्लिम लीग नून का इजलास। मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान के वफ़द के वफाकी वज़रा राना सनाउल्लाह खान और इंजीनियर अमीर मकाम से मुलाकात। नून लीग का आइंदा इंतखाबात के लिए भरपूर और मुनज़्ज़म इंतखाबी मुहिम चलाने का फैसला। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात की सियासी सूरत हाल और आइंदा हिकमत अमली पर गौर। पार्टी क़यादत का गिलगित बल्तिस्तान में तंजीमी ढांचे को मज़ीद फ़ाल बनाने पर जोर। हर हल्के में मजबूत उम्मीदवार खड़े करने और इंतखाबी सरगर्मियों में तेज़ी लाने पर इत्तफ़ाक़। बैसाखी मेले में शिरकत करने वाले सिख यात्रियों की करतारपुर आमद का सिलसिला जारी। भारत ने 1 साल बाद भी करतारपुर राहदारी नहीं खोली। पाकिस्तान ने कभी भी करतारपुर राहदारी बंद नहीं की। सिख यात्रियों के लिए सफरी सहूलियात, रहाइश, खाने और मेडिकल के बेहतरीन इंतजाम। यात्रियों की हिफाजत के लिए फूल प्रूफ इंतजाम। सिख यात्रियों का भारतीय सरकार से बैसाखी मेले पर करतारपुर राहदारी खोलने का मुतालबा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की तरफ से जिला बारामूला के इलाके सोपुर में
नौजवानों की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी, मजीद 5 तालिब इल्म गिरफ्तार, मजमूई तादाद 13 हो गई। मजीद गिरफ्तारियों के लिए छापों और तलाशियों का सिलसिला बदस्तूर जारी। रामबन में नाम निहाद गांव रक्षकों के हाथों कश्मीरी नौजवान के कत्ल के खिलाफ 4 रोज से एहतजाजी मुजाहरे जारी। सीनियर हुर्रियत रहनुमा मीरवाइज उमर फारूकी नौजवान के कत्ल की शदीद मसम्मत, जिम्मेदारों को इबरतनाक सजा देने का मुतालबा। मकबूजा कश्मीर के अवाम और सियासी क़यादत का पाकिस्तान की मौसर सफारतकारी पर इजहार तशक्कुर। मकबूजा कश्मीर के अवाम और सियासी क़यादत का आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का खैर मकदम। पाकिस्तान ने जंगबंदी में वो किरदार अदा किया जो कोई ना कर सका। पाकिस्तान की अमन कोशिशों के असरात दीगर मुल्कों पर भी मरतब होंगे। वज़ीर आला मकबूजा कश्मीर सरबराह PDP हुर्रियत रहनुमाओं और कश्मीरी अवाम का वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन। मोदी की नाक़िस मौशी पॉलिसियों के खिलाफ हजारों मजदूर सरापा एहतजाज, हंगामा आराई और तोड़ फोड़। मोदी हुकूमत की नाक़िस पॉलिसी से भारत के हर तबके के लोग शदीद मुतासिर। भारतीय शहर नोएडा में तनख्वाहों में इजाफे के मुतालबे पर फैक्ट्री मजदूरों का एहतजाज पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर गया। बीजेपी अवाम का बदतरीन मौशी और समाजी इस्तेहसाल कर रही है, आम आदमी का गला घोंटा जा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट। तालिबान रजीम की हट धर्मी ने अफगान बच्चों को ताहयात माजूरी के दहाने पर ला खड़ा किया। नाअहली और गफलत के बायस अफगानिस्तान में पोलियो के केसेस में इजाफा, खित्ते में मूजी वबा फैलने का खदशा। आलमी इदारे ने खतरे की घंटी बजा दी। यूनिसेफ ने अफगानिस्तान में पोलियो के फैलाव पर तशवीश का इजहार करते हुए इंसदादे पोलियो मुहिम तेज करने पर जोर दिया। अफगान मीडिया कामा प्रेस। चार रन हासिल किए, शानदार शॉट, खासा आहिस्ता किया है और एक बार फिर इस बार ऊंचा खेला है और वहां फील्डर मौजूद है और आसानी के साथ उन्होंने। कराची में पाकिस्तान सुपर लीग कोयटा ग्लैडिएटर्स का पेशावर ज़ल्मी को 155 रन का हदफ। हसन नवाज के 37, रली रोसो के 26 और ख्वाजा नाफे के 20 रन। मोहम्मद बासित और सुफियान मुकीम की 3-3 विकेटें। पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग जारी। मैच देखिए PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की जानिब से कराची में PSL 11 की तमाम टीमों, फ्रेंचाइज मालिकान और इंतजामिया के एजाज़ में खुसूसी तकरीब। तमाम स्टेक होल्डर्स का PSL को कामयाब बनाने के अज़्म का इरादा। पाकिस्तान आकर खेलने पर तमाम गैर मुल्की खिलाड़ियों का शुक्रिया। PSL के असल हीरो खिलाड़ी ही हैं मोहसिन नकवी। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का बड़ा फैसला, ई स्पोर्ट्स में बाज़ाब्ता एंट्री दे दी। पाकिस्तान पहली बार फीफा ई नेशंस लीग में शिरकत करेगा। मुल्क भर से 180 खिलाड़ियों की ट्रायल्स में शिरकत। 4 रुकनी कौमी टीम आलमी ई स्पोर्ट्स में मुल्क की नुमाइंदगी करेगी। और साउथ एशियन चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी के बाद कौमी जोजित्सु टीम श्रीलंका से वतन वापस पहुंच गई। कराची एयरपोर्ट पर एथलीट्स का शानदार इस्तकबाल। पाकिस्तान ने चैंपियनशिप में 12 गोल्ड और 22 तमगे अपने नाम किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुश आमदेद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं उस्मा चौधरी। खेल की खबरें लिए मैं आपका साथ दूंगा समी इकबाल, और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ 3 मुल्की दौरे के पहले मरहले में सऊदी अरब पहुँच गए हैं। मक्का रीजन के नायब गवर्नर शहजादा सऊद बिन मशाल बिन अब्दुल अजीज़ ने जद्दा एयरपोर्ट पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी और पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फारूक भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से जद्दा में अहम मुलाकात होगी। दोनों मुल्कों की क़यादत के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। नायब वज़ीर आज़म सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़, मुआविन खुसूसी सैयद तारिक फातमी और वज़ीर आज़म के तर्जुमान बराए गैर मुल्की मीडिया मुशर्रफ जैदी भी वफ्द में शामिल हैं। मोहम्मद शहबाज शरीफ कतर का भी दौरा करेंगे।
वज़ीर आज़म कतर की क़यादत से दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर बातचीत करेंगे। वज़ीर आज़म 5वें अनतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत के लिए तुर्की का भी दौरा करेंगे। वो फोरम में पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करने के लिए लीडर्स पैनल में शिरकत करेंगे। फोरम के दौरान मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदर रजब तैयब एर्दोआन और दीगर अहम आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में वज़ीर आज़म की शिरकत पाकिस्तान की तामीरी सिफारतकारी, कसीरुल जहती ताउन और आलमी अहमियत के उमूर पर बैनुल अक़वामी बिरादरी के साथ बामानी रवाबित के आज़म की अक्कास है। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। इन छोटे कदमों में कल के ख्वाब छुपे हैं। पोलियो वर्कर्स की हर दस्तक का जवाब दें और हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से महफूज बनाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल मासूरी। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। और खित्ते में अमन का मिशन, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान पहुंच गए। तेहरान आमद पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी फील्ड मार्शल के हमरा हैं। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की मसालहती कोशिशों का हिस्सा है। और ईरान ने तस्दीक की है कि जंग बंदी और इस्लामाबाद मुज़ाकरात के बाद पैगामात का तबादला तसलसल के साथ जारी है। पाकिस्तानी सालिसी के जरिए सफारती राबते भी बरकरार हैं और मुकम्मल जंग बंदी के हुसूल के लिए मज़ीद बातचीत मुतवक्के है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने इंकशाफ किया कि पाकिस्तान के जरिए अमरीका के साथ भी पैगामात का तबादला हो रहा है, जिसे जारी सफारती कोशिशों का अहम हिस्सा करार दिया जा रहा है। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि ईरान को पाकिस्तानी सालिसों के जरिए मुसलसल पैगामात मौसूल हो रहे हैं और ईरान का मौक़िफ़ इस मामले पर वाज़ेह है। इस्माइल बकाई ने कहा कि ईरान सफारती ज़राए से मसाइल के हल का ख़्वाह है और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए बातचीत का अमल जारी रखा जाएगा। उधर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान के साथ जंग खत्म होने के करीब है। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में अमेरिकी सदर ने कहा कि मेरा ख्याल है कि जंग बंदी का दौरानिया बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। I had to divert because if I didn't do that, right now you would have Iran with a nuclear weapon, and if they had a nuclear weapon, you would be calling everybody over there, sir, and you don't want to do that. Well, you keep saying was. Is this war over? I think it's close to over, yeah. I mean, I view it as very close to over. You know what? If I pulled up stakes right now, it would take them 20 years to rebuild that country. And we're not finished. We'll see what happens. I think they want to make a deal very badly. अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं कि ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। सदर ट्रंप ईरान के साथ छोटी नहीं बल्कि एक जामे डील के ख़्वाह हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में तकरीब से खिताब करते हुए अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि ईरान से जंग बंदी बरकरार है। पाकिस्तान की सालिसी में मुज़ाकरात में ज़बरदस्त पेशरफ्त हुई है। उन्होंने कहा कि 49 बरस में इस आला सतह के अमरीका ईरान मुज़ाकरात नहीं हुए। अमरीका और ईरान में अदम एतमाद एक रात में दूर नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप ये चाहते हैं कि ईरान के साथ ऐसा मुआहिदा हो कि ईरानी अवाम आलमी मईशत का हिस्सा बन सकें। और जंग के बाद ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात में आला सतह का पहला राब्ता हुआ है। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर शेख मंसूर बिन जैद अल नहयान और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कलिबाफ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाकाई पेशरफ्त और ईरान अमरीका के दरमियान कशीदगी के खात्मे के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी से गवर्नर से निहाल हाशमी ने ऐवान सदर इस्लामाबाद में मुलाकात की और मजमूई सूरत हाल खास तौर पर सूबे से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया। सदर ममलकत ने सूबे में मौसर तर्ज हुक्मरानी और अवामी फलाह यकीनी बनाने के लिए अमली इकदामात पर जोर दिया। उन्होंने हिदायत की कि वफाकी हुकूमत के विजन और अवामी तवक्कुआत की भरपूर अक्कासी के लिए सूबाई हुकूमत समेत समाजी और कारोबारी तंजीमों के साथ मिलकर काम किया जाए।
सदर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान तजारत को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया है। इस्लामाबाद में उज़्बेक सफ़ीर अली शेर से गुफ्तगू करते हुए सदर ममलकत ने कहा कि इस मकसद के लिए तजारती सहूलतकारी के निज़ाम को जल्द फ़ाल बनाना और मंडियों तक बेहतर रसाई ज़रूरी है। उन्होंने कारोबारी इदारों में रवाबित बढ़ाने और अहम शोबों में सरमायाकारी की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि खित्ते की इक़्तिसादी तरक्की के लिए रवाबित का फ़रोग़ इंतहाई अहम है। सदर ममलकत ने कहा कि पाकिस्तान कराची और गवादर के बंदरगाहों के ज़रिए गर्म पानियों तक मुख्तसर तरीन रसाई फराहम करता है। उन्होंने ट्रांस अफ़गान रेलवे मनसूबे को फ़ाल बनाने की हिमायत का इयादा करते हुए मुश्तरका रवाबित और इक़्तिसादी अहदाफ़ के लिए खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर दिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोफ़ के लिए भी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उज़्बेक सफ़ीर ने पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इयादा करते हुए खित्ते में अमन के क़याम और रवाबित के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के कायदाना किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत FPR के उमूर पर हफ्तावार जायज़ा इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास को ओवर इन्वेस्टिंग के हवाले से बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने मुश्ताक अहमद सुखेरा की सरबराही में बनाई गई कमेटी रिपोर्ट की तारीफ की। इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 2017 से 2022 के दौरान ओवर इन्वेस्टिंग का मकरू धंधा चलता रहा और मुतालिका इदारे अपने फ़राइज़ से मुसलसल गाफिल रहे। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि इस धंधे में मुलव्वस तमाम अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज़ तर और गफलत के मुर्तकिब अफराद का तयन करने और इनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई तेज़ की जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि टैक्स का पैसा कौम की अमानत है, इसकी हिफाजत हमारा फ़र्ज़ और एक एक पाई का हिसाब देना जिम्मेदारी है। ऐसे वाक़यात को मुस्तक़बिल में रोकने के लिए जामे हिकमत अमली बनाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट FMU को एक फ़ाल इदारा बनाया जाए और इसमें FIA और इंटेलिजेंस ब्यूरो के नुमाइंदे भी शामिल किए जाएं। वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि FPR ने सेंट्रलाइज प्राइस वेरिफिकेशन पोर्टल बनाया है। जून के आखिर तक ये पोर्टल बैंकों के साथ मुंसलिक हो जाएगा। ब्रीफिंग में ये भी बताया गया कि FPR के पोस्ट क्लियरिंग ऑडिट विंग ने अक्टूबर 2022 में इस ओवर इनवॉइसिंग धंधे की निशानदेही की। इस दौरान मुर्तकिब अफराद के खिलाफ 13 FIR दर्ज हो चुकी हैं और कानूनी कार्रवाई जारी है। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार की सदारत में इजलास में खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल और हालिया सिफारती पेशरफ्त का जायजा लिया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने जारी सफारती कोशिशों को सराहते हुए अहम खारजा पॉलिसी उमूर पर फ़ाल और मौसर अंदाज में रवाबित बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को इजाफी $3 अरब फ्राहम करने का ऐलान किया है। वाशिंगटन DC में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ये डिपॉजिट सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को फ्राहम करदा मौजूदा $5 अरब के अलावा होगा। रिपोर्ट कर रहे हैं अनीस अवान। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि सऊदी अरब पाकिस्तान को $3 अरब अमरीकी डॉलर्स के इजाफी डिपॉजिट्स फराहम करेगा। आलमी बैंक और IMF के स्प्रिंग इजलास के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा $5 अरब के सऊदी डिपॉजिट्स को भी तवील मुद्दत के लिए बढ़ा दिया गया है। $3 बिलियन की जो सपोर्ट आ रही है इन टर्म्स ऑफ एडिशनल डिपॉजिट्स जो सऊदी गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करेगी, उसका दूसरा जुज़ ये है कि जो एग्जिस्टिंग $5 बिलियन का डिपॉजिट है उसको भी सऊदी हुकूमत ने ये कहा है कि अब रादर देन ऑन एन एनुअल रोल ओवर ये अब 28 तक जी इसकी जो एंड 28 तक अब इसकी मैच्योरिटी जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत का हदफ माली साल के अख्ताम तक ज़र मुबादला के ज़खायर को तकरीबन $18 अरब तक लेकर जाना है। हुकूमत तमाम बैरूनी अदायगियाँ बर वक्त मुकम्मल करेगी। जो हमारे रिजर्व्स हैं उनको हम ऐसे मेंटेन करेंगे जो हमने पहले कमिट किया हुआ है टू द मार्केट्स एंड वी आर इन अ फंड प्रोग्राम। उस सिलसिले में भी एट द एंड ऑफ दिस फिस्कल ईयर कि जहाँ हमने $18 बिलियन पे जाना है ताकि हम रफली 3 months ऑफ इम्पोर्ट कवर उसको हम जो हमने कमिट किया हुआ है उस कमिटमेंट के मुताबिक चलें। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान को इस वक्त आलमी मालियाती इदारों IMF, आलमी बैंक और सरमायाकारों की जानिब से गैर मामूली पजीराई मिल रही है जो मुल्क के लिए एतमाद और मुस्बत पेशरफ्त की अलामत है। अनीस अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने दौरे अमरीका के दौरान वाशिंगटन में आलमी रहनुमाओं और मालियाती इदारों के अहदेदारान से मुलाकातों में पाकिस्तान की मईशत, माली ताउन और खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत की है। इशफाक खान की रिपोर्ट।
वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वाशिंगटन में सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जदान से तफसीली मुलाकात की, जिसमें माली ताउन के उमूर पर बातचीत की गई। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तान की सियासी व माशी क़यादती काविशों को सराहा। वज़ीर ख़ज़ाना ने फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर डैन कैटिस से मुलाकात की। वज़ीर ख़ज़ाना ने ख़ित्ते में जारी तनाज़ा के पाकिस्तान की मईशत पर असरात पर ब्रीफिंग दी। मोहम्मद औरंगज़ेब ने इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फ़ंड के एक पैनल में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मशरिक़ी वस्ती का जारी तनाज़ा हालिया तारीख़ के बड़े सप्लाई शॉक्स में से एक है। अमरीकी नशरियाती इदारे CNBC को दिए गए इंटरव्यूज़ में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि तकरीबन 50 साल बाद ईरान अमरीका की बराह रास्त बातचीत बड़ी कामयाबी है। 50 years later that there were face-to-face discussions and talks between US and Iran, and I think, quite frankly, that in itself is a big achievement. We have to be hopeful because dialogue and diplomacy is the way forward. वाशिंगटन में वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तान डायस्पोरा लीडर्स इवनिंग से खिताब करते हुए कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की और बैरूनी माली इस्तेहकाम के लिए एक अहम सतून है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी वज़ीर तजारत बॉब लिटनिक ने भी मुलाकात की। फ़रीक़ैन ने इक़्तिसादी शराकतदारी और दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफ़ाक़ किया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की जेफरीज़ इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम सरमायाकारों के इजलास में पाकिस्तान की माशी सूरत हाल और इस्लाहाती पेशरफ्त से आगाह किया। मोहम्मद औरंगज़ेब ने US पाकिस्तानी बिजनेस कौंसिल के इजलास में अमरीकी कंपनियों के नुमाइंदों से मुलाकात भी की। मोहम्मद इशफाक पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 2885 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,68,519 की सतह पर बंद हुआ। स्टॉक एक्सचेंज की इस ऊंची उड़ान के हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल जमाली। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज जबरदस्त तेजी का रुझान देखा गया। 100 इंडेक्स में 5000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ और ये 1,70,000 की हद उबूर कर गया। तज्जियाकारों का कहना है कि आलमी मंजरनामे पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ताज़ा बयान इस तेजी की बड़ी वजह बना। इस बयान में उन्होंने ईरान के साथ जंग के जल्द खात्मे की नवीद सुनाते हुए कहा कि तनाज़ा हल के करीब है। माहिरीन का कहना है कि हुकूमत की मुआशी इस्लाहात, माली नज़्म व ज़ब्त और बैरूनी सरमायाकारी के फ़रोग़ से मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। ईरान और अमेरिका की जो है चीज़ें रिजॉल्व होने जा रही हैं और जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ऑयल की प्राइसेस भी इंटरनेशनल नीचे जा रही हैं और मार्केट्स भी, हमारी ग्लोबल मार्केट्स भी बढ़ी हैं, हमारी मार्केट भी बढ़ी है। पाकिस्तान की ये जो ट्रांसशिपमेंट है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पाकिस्तान की जो मईशत है वो अब पॉजिटिव ट्रैक्शन पे, यानी जो इसकी ग्रोथ है वो 4-4.5% तक ग्रोथ इसकी देखी जा सकती है। मार्केट में इस मजमूई मुस्बत माहौल के बायस सीमेंट, केमिकल, कमर्शियल बैंक्स, इंजीनियरिंग, खाद और ऑटोमोबाइल के सौदों में भरपूर तेजी देखी गई। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। लाहौर की ताजिर बिरादरी ने अमरीका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान की सालिसी के किरदार को सराहते हुए कहा है कि इससे न सिर्फ खित्ते में बल्कि दुनिया भर में अमन का क़याम यकीनी होगा। राना इफ्तिखार अहमद की रिपोर्ट देखिए। हालिया अमरीका और ईरान जंग के दौरान पाकिस्तान के मुस्बत किरदार थे, जहां आलमी उफक पर मायूसी और गैर यकीनी सूरत हाल के बादल छट गए हैं और अमन की राह हमवार हुई है। वहीं तजारती और कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग के इम्कानात भी रोशन हुए हैं। लाहौर की ताजर बरादरी ने जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहते हुए कहा है कि मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग के लिए अमन पहली शर्त है। अभी ये जो सालसी का किरदार अदा किया है पाकिस्तान ने, अब यकीन करें हम कह सकते हैं कि हमारा पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का जो सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली वो कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने अमेरिका को और ईरान को 40 साल बाद एक टेबल पे बिठा दिया और इसका इंशाल्लाह पाकिस्तान की माशियत पे बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आएगा। बिजनेस कम्युनिटी का कहना है कि जंग बंदी से पाकिस्तान के वकार में आलमी सतह पर इजाफा हुआ है। यहाँ पे लोगों का रुझान है कि वो इन्वेस्टमेंट करें और उनका ये बिलीफ है कि इन्वेस्टमेंट उनकी यहाँ पे सिक्योर है एंड वी हैव सीन द रिजल्ट्स ओवर टाइम। इकॉनमी के लिए बेस्ट यही है कि अगर उनका ये इनिशिएटिव जो है एक अच्छे लेवल पे जाके सॉल्व हो जाता है तो ये पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह इन फ्यूचर एक अच्छा कदम है। ताजिर बरादरी का कहना है कि दहशत गर्दी हो या मार्का हक, अफगानिस्तान में दहशत गर्दों की महफूज पनाहगाहों का मामला हो या अमरीका ईरान जंग, पाकिस्तान ने हमेशा जिम्मेदार रियासत होने का सबूत दिया है। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। हर गांव मिसाली गांव और पंजाब के मजीद 7500 देहात की काया पलटने लगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने मिसाली गांव के दूसरे फेज की उसूली मंजूरी दे दी है। सदियों का इंतजार हुआ खत्म, लाखों देहातियों की महरूमियां खत्म होने लगीं।
शहरों जैसी सहूलियात मुयस्सर होंगी, देहात में पानी की महरूमी खत्म होगी, तालाबों के आलूदा पानी से निजात और जिंदगी आसान और खूबसूरत होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में मिसाली गांव और साफ पानी प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। मिसाली गांव प्रोजेक्ट के फेज़ 1 की तकमील पर 59 अरब रुपए से ज़्यादा लागत आएगी। 31 अगस्त तक देहात में सेप्टिक टैंक पानी के कुदरती फिल्ट्रेशन की तामीर मुकम्मल कर ली जाएगी। सेप्टिक टैंक में डीसैल्टिंग के बाद पानी आबपाशी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने खुशाब और चिश्तिया में बॉटलिंग प्लांट की जल्द तकमील की हिदायत की और राजनपुर में वाटर सप्लाई क्लस्टर बेस्ड स्कीम 15 मई तक मुकम्मल करने का हुक्म दिया है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मिसाली गांव और साफ पानी मंसूबों को नई रफ्तार देने का फैसला किया है और तकमील की टाइम लाइन तलब कर ली है। गांव में वाटर सप्लाई, सोलर सिस्टम, ट्यूबवेल, गंदे पानी के तालाबों की सफाई और ड्रेन वगैरह कवर की जाएगी। पंजाब के देहात में बरसों की महरूमियों के खात्मे का अमल तेज हो गया है। 485 देहातों को मिसाली गांव में बदलने का मिशन जारी है। मिसाली गांव प्रोजेक्ट की निगरानी और तकाबली जायजे के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज ने डिजिटल मॉनिटरिंग का हुक्म दिया है। हर गांव की पहले और बाद में तकाबली वीडियोस वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ को पेश होंगी। कोई वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खराब नहीं रहेगा। खराबी के फौरी इजाले के लिए हेल्पलाइन 1336 कायम कर दी गई है। 30 जून तक देहात में गंदे पानी के तालाबों की सफाई का हदफ मुकर्रर किया गया है। खलीजी बहरान के असरात के बायस भारतीय मईशत पर दबाव में इजाफा हो रहा है, जबकि आलमी इदारों ने मुमकिन संगीन नताइज से खबरदार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट ने नाम नहाद शाइनिंग इंडिया के मज़ाहिका खेज दावों पर खड़ी नाकाम मईशत की कलई खोल दी है। अक़वाम मुत्तहिदा डेवलपमेंट प्रोग्राम की एक रिपोर्ट के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के नतीजे में भारत में मज़ीद 25 लाख अफराद गुरबत का शिकार हो सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि मजमूई तौर पर गुरबत में ज़िंदगी गुजारने वाले अफराद की तादाद 35 करोड़ से तजावुज़ कर सकती है। कारोबारी सरगर्मियाँ भी मुतासर होने का खदशा जाहिर किया गया है। मोदी हुकूमत की नाकिस माशी पॉलिसियों से भारत के हर तबके के लोग मुतासर हो रहे हैं और आम शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी अवाम का बदतरीन माशी और समाजी इस्तेहसाल कर रही है। भारतीय शहर नोएडा में तनख्वाहों में इजाफे के मुतालबे पर फैक्ट्री मजदूरों का एहतजाज पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर चुका है और मुतादिद गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया गया। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने मजदूरों के पुरतशद्दुद एहतजाज का जिम्मेदार बीजेपी सरकार की नाकिस पॉलिसीज को करार दिया है। कांग्रेस रहनुमा अजय रॉय का कहना था कि इश्तिहारात से खाली पेट नहीं भरे जा सकते। मजदूरों के जायज मुतालबात को नजरअंदाज करना बंद किया जाए। अब खबर है मकबूजा कश्मीर से, जहां भारतीय फोर्सेस की तरफ से जिला बारामूला के इलाके सोपुर में नौजवानों की गिरफ्तारियों का सिलसिला मुसलसल जारी है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज फोर्सेस ने एक तालिबा की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाज की पादाश में मजीद 5 तालिबे इल्म गिरफ्तार कर लिए, जिससे गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान हिरासत में लिए गए अफराद की तादाद 13 हो गई है। भारतीय फोर्सेस ने नौजवानों को काले कानून UAPA के तहत गिरफ्तार कर लिया। मुजाहरे में शिरकत करने वाले मजीद नौजवानों की गिरफ्तारी के लिए छापे और तलाशियां जारी हैं। जम्मू खित्ते के जिला रामबन में नाम नहाद गाँव रक्षकों के हाथों एक कश्मीरी नौजवान 25 साला तनवीर अहमद चौहान के कत्ल के खिलाफ आज मुसलसल चौथे रोज भी एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी रहा। तनवीर अहमद चौहान दूध देने वाली गाय और उसका बछड़ा एक गाड़ी में अपने घर ले जा रहा था कि मकरकोट में हिंदू इंतहा पसंद गुंडों ने उसे रोककर तशद्दुद का निशाना बनाते हुए कत्ल कर दिया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक ने नौजवानों के कत्ल की शदीद मजम्मत करते हुए खबरदार किया है कि गाय के नाम नहाद हिफाजत की आड़ में मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद का जहर अब मकबूजा इलाके में भी फैल रहा है। उन्होंने वाक़े को इंतहाई काबिल मजम्मत करार देते हुए जिम्मेदारों को इबरतनाक सजा देने का मुतालबा किया। वफाकी वज़ीर और चेयरमैन पार्लिमानी कमेटी बराए कश्मीर राना मोहम्मद कासिम नून ने लाहौर में सूबाई वज़ीर कानून राना मोहम्मद इकबाल खान से मुलाकात की। भारतीय गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार किया गया। राना मोहम्मद कासिम नून ने कश्मीरी अवाम के हक़ के खुद इरादत की हिमायत करते हुए कहा कि कश्मीरियों को पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत हासिल है। उन्होंने कहा कि आलमी बिरादरी को मसला कश्मीर पर अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है और अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद 24 घंटों में 20 जहाज आपनाए हुर्मुज से गुजर गए हैं। अमरीकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 20 से ज़ायद तजारती जहाज आपनाए हुर्मुज से गुजरने में कामयाब हुए। रिपोर्ट के मुताबिक पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब अमरीका की जानिब से आपनाए हुर्मुज पर सख्त निगरानी और कंट्रोल का दावा किया जा रहा है। इससे कबल सैंडकॉम ने कहा था कि हुर्मुज की बंदिश के इब्तदाई 24 घंटों में 6 बहरी जहाज़ों को वापस भेज दिया गया है, जबकि कोई भी ईरानी जहाज़ इस रास्ते से नहीं
नहीं गुजर सका। सेंटकॉम के मुताबिक आबनाए हॉर्मुज़ की नाकाबंदी के लिए 10,000 से ज़ायद सेलर्स, मैरीन्स और एयरमैन तैनात किए गए हैं जो इस अहम बहरी गुजरगाह पर मुसलसल निगरानी कर रहे हैं। ईरान के आला मुश्तरका फ़ौजी कमान ख़ातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स ने कहा है कि अगर बहरी नाकाबंदी जारी रही तो ईरान के मुसल्लह अफ़वाज बहर अहमर के रास्ते तजारती सरगर्मियों को जारी रहने की इजाज़त नहीं देंगी। उन्होंने खबरदार किया कि अमरीकी पाबंदियाँ बरकरार रहने की सूरत में खलीज और बहर ओमान में किसी भी किस्म की बरामदात और दरामदात की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और गजा में जंगबंदी के बावजूद भी इसराइली फोर्सेस की जानिब से फ़ज़ाई हमलों का सिलसिला जारी है। इसराइल की जानिब से गजा पर ताज़ा हमलों में 2 बच्चों समेत 11 फ़लस्तीनी शहीद जबकि मुतादिद ज़ख्मी हो चुके हैं। गजा की सिविल डिफेंस के तर्जुमान के मुताबिक गजा सिटी में एक पुलिस गाड़ी को निशाना बनाया गया जिसमें 4 अफराद शहीद हुए जिनमें एक 3 साला बच्चा भी शामिल था। गजा की वज़ारत दाखिला ने भी तस्दीक की है कि इसराइली जंगी तैयारों ने शहर के मरकज़ में पुलिस गाड़ी पर हमला किया जिसके नतीजे में मुतादिद अफराद शहीद और ज़ख्मी हुए। इसके अलावा शिमाली इलाके बैतुल्लाहिया में इसराइली फोर्स की फायरिंग से एक और शहरी शहीद हुआ। गाजा सिटी के शाती पनाहगज़ीन कैंप के करीब भी इसराइली ड्रोन हमले में कई अफराद शहीद हो गए। गाजा में अक्टूबर 2025 से जारी जंगबंदी के बावजूद इसराइली हमलों में अब तक 760 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। गाजा की वज़ारत सेहत के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से जारी जंग में मजमूई तौर पर 72,336 फ़लस्तीनी शहीद और 2,111 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दरमियान आला सतह इजलास में मुल्क में अमन अमान और खित्ते में जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला ने कहा कि खित्ते के मौजूदा हालात में कौमी यकजहती नागुज़ीर है। सियासी और अस्करी क़यादत खित्ते में जारी कशीदगी को कम करने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मुल्क में अमन अमान को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। इजलास में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सिक्योरिटी मामलात पर भी गुफ्तगू की गई। वज़ारत IT और टेलीकॉम ने मसनूई ज़हानत से मुतालिक इक़दाम तेज़ करते हुए कौमी सतह पर AI सीखो 2026 का आगाज़ कर दिया जिसका मकसद पाकिस्तानियों को वाइब कोडिंग से मुतारिफ करवाना है। वफाकी वज़ीर IT शहज़ाद फातिमा ख्वाजा ने AI सीखो के इफ्तिताही सेशन से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तानी नौजवान बेपनाह सलाहियतों से भरपूर हैं। AI सीखो का हदफ 20,000 अफराद को तरबियत फराहम करने के साथ साथ AI हब्स कायम करना है। उन्होंने कहा कि डिजिटल नेशन पाकिस्तान के वसीतर विजन के तहत वज़ीर आज़म ने हिदायत दी है कि मुल्क को सर्विसेज पर मबनी मईशत से AI पर मबनी तरक्याती मॉडल की तरफ मुंतकिल किया जाए जिसमें तालीम, अफरादी क़ुव्वत और जिद्दत के निज़ाम में AI को शामिल किया जाए। हुकूमत ने AI को कौमी तरजीही शोबा करार देते हुए 2030 तक $1 अरब की सरमायाकारी का अज़्म भी किया है। उन्होंने कहा कि 2030 तक 1,000 मुकम्मल फंडेड AI स्कॉलरशिप्स देने के मंसूबे भी ज़ेरे गौर हैं। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सैदाल खान नासिर ने कहा है कि अमरीका और ईरान के दरमियान जंग बंदी और बराह रास्त मुज़ाकरात की राह हमवार होना पाकिस्तान की एक बड़ी और तारीखी सफारती कामयाबी है। पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के 92वें रुकनी वफ्द के एजाज़ में तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने कहा कि अमरीका और ईरान का मुज़ाकरात की मेज़ पर आना इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी अमन पर मबनी है। इंशाअल्लाह ये शर पाकिस्तान को हासिल होगा क्योंकि पाकिस्तान की सफारती कोशिशों से, पॉलिटिकल कोशिशों से और दिफाई कोशिशों से आज वो तीसरी जंग अजीम का जो आगाज़ होना था, आज हमारी मजबूत सियासी, दिफाई, माशी और सफारती क़यादत ने उस जंग को रुकवा दिया। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर मोहम्मद जुनैद अनवार चौधरी की ज़ेर सदारत मेरीन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का अहम इजलास हुआ। इजलास से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि समंदरी आलूदगी के खात्मे के लिए हंगामी और मरबूत इक़दाम नागुज़ीर हैं। आलूदगी से मछलियों की पैदावार और मैंग्रोव्स के जंगलात को संगीन खतरात लाहिक हैं। उन्होंने कहा कि समंदरी आलूदगी माहीगीरों के रोजगार और सेहत के लिए बड़ा चैलेंज बन गई है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि समंदरी आलूदगी की मौसर निगरानी और इदारा जाती रवाबित को फ़रोग देने के लिए जबकि साहिली वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की तरजीह है, मईशत और फूड सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। बलूचिस्तान में सेहत के शोबे में इस्लाहात, जदीद निज़ाम के नफास और पायदार तरक्की के लिए निजी शोबे के साथ मौसर शराकतदारी वक्त की अहम ज़रूरत है। इन ख्यालात का इज़हार वज़ीर आला मीर सरफराज बुक्की ने सूबाई हुकूमत और आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के दरमियान ताउन के आला सतह जायजा इजलास में किया जिसमें आवाम को बर वक्त मयारी और जदीद तिब्बी सहूलियात की फराहमी, एमरजेंसी सर्विसेज की बेहतरी, कैंसर और दीगर मूसी अमराज के इलाज और हस्पतालों के इस्तेदाद कार बढ़ाने पर गौर किया गया। वज़ीर आला ने कहा कि सूबाई हुकूमत मयारी निजी तिब्बी इदारों की खदमात हासिल करके आवाम को उनके दहलीज पर बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है।
چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں ایک اہم اجلاس اسلام آباد میں ہوا جس میں کنٹونمنٹ بورڈ کے آئندہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے مشاورت کی گئی۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے کہا کہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 140A کے تحت بلدیاتی انتخابات کا انعقاد الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، تاہم یہ انتخابات صوبائی حکومتوں کے بنائے گئے قوانین کے تحت کروائے جاتے ہیں۔ اجلاس میں وفاقی حکومت کے ساتھ مشاورت اور قانونی تقاضے بروقت مکمل کیے جانے پر زور دیا گیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ زاہد بخاری نے کہا ہے کہ پنجاب کے وسائل صوبے کے عوام پر خرچ ہو رہے ہیں۔ صوبائی وزیر عاشق کرمانی کے ہمراہ پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ پنجاب اپنے حصے سے زیادہ گندم پیدا کر رہا ہے۔ وسیم سجاد کی رپورٹ۔ لاہور میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے کہا کہ پنجاب میں کئی بڑے منصوبے تکمیل کے مراحل میں ہیں۔ اس ماہ کے آخر تک مزید 100 گرین بسیں چلائی جائیں گی۔ پہلے لوگ سرکاری دفاتر کے دھکے کھاتے تھے، سرکاری دفاتر کے چکر لگاتے تھے، اور آج حکومت خود صحت کی سہولیات ہوں یا ان کو جو مریم کی دستک کے ذریعے جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے، جو برتھ سرٹیفکیٹس ہیں، مختلف جو سروسز ہیں، وہ خود جا کر بنیادی سہولتیں ان کے ڈور سٹیپ کے اوپر پرووائڈ کرتی ہیں۔ کلینک آن ویلز آپ کے سامنے ہیں۔ کچھ لوگوں کے مقدر میں جو ہے وہ صرف دھرنے ہیں، رونے ہیں، اور ملک کے خلاف جو ہے وہ سازشیں کرنا ہے، وہ اپنا کام کرتے رہیں گے۔ صوبائی وزیر زراعت عاشق حسین کرمانی نے کہا کہ گزشتہ 3 سال سے ریکارڈ اراضی پر گندم کاشت کی جا رہی ہے، جبکہ اس سال گنے کی پیداوار میں 7 ملین میٹرک ٹن کا اضافہ ہوا ہے۔ 6 ارب روپے کا باردانہ جو ہے وہ فری آف کاسٹ فارمرز کو مہیا کیا جائے گا، جس کی ڈسٹریبیوشن کا سلسلہ آج سے شروع ہے۔ فارمرز اپنے قریب ترین سینٹر پر جائیں گے، وہاں پہ اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں گے، اپنا CNIC لے کر جائیں گے اور اپنا اکاؤنٹ نمبر لے کر جائیں گے۔ وہ جیسے ہی رجسٹر ہوں گے اس کے ساتھ ان کو بتا دیا جائے گا، اور وہ آ کر 1 ایکڑ کے لیے 10 بوری باردانہ جو ہے وہ لے کر جائیں گے، جو کہ تقریباً 25 من بنتا ہے۔ صوبائی وزراء نے کہا کہ آج سے باردانہ کی تقسیم شروع ہو گئی ہے۔ 1 ایکڑ پر 25 من کے قریب باردانہ ملے گا، جس کے لیے کسان اپنے قریب ترین سینٹر پر جا کر رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ باردانہ کے حصول کے لیے کوئی سفارش نہیں چلے گی اور مکمل شفاف عمل کے تحت باردانہ مفت دیا جائے گا۔ وسیم سجاد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ اور ہواوے ٹیکنالوجیز اور کامسٹیک کے درمیان ICT اکیڈمی سے متعلق معاہدہ طے پا گیا ہے۔ چیئرمین PTA میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان نے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ OIC ممالک کو ٹیکنالوجی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید بڑھانا ہوگا۔ ہم چیلنجز اور مواقع سے متعلق ایک دوسرے سے تجربات شیئر کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چیلنجز اور مواقع کو دیکھ کر ہمیں پالیسی بنانا ہوتی ہے اور قومی اور OIC سطح پر مختلف اپروچ سے کام کرنا ہوتا ہے۔ OIC ممالک کو مل کر اپنی ٹیکنالوجی پر مشترکہ کام کرنا ہوگا۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی آج یوم فلاح و بہبود منایا گیا۔ اس دن کا مقصد عوام میں صحت مند، متوازن اور خوشحال زندگی کے حوالے سے شعور اجاگر کرنا تھا۔ اریبہ ذیشان کی رپورٹ۔ عالمی یوم فلاح و بہبود صحت مند زندگی کا فروغ کا عالمی عزم۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے تحت منائے جانے والے اس دن کا مقصد دنیا بھر میں ایسے اقدامات کو فروغ دینا ہے جو ہر انسان کو بہتر صحت، وقار اور اپنی مکمل صلاحیتوں کے حصول میں مدد فراہم کریں۔ ماہرین صحت کے مطابق فلاح و بہبود صرف بیماری سے پاک ہونے کا نام نہیں، بلکہ یہ جسمانی، ذہنی اور سماجی صحت کا ایک مکمل نظام ہے۔ ویلنس جو ہے بیسکلی ہولسٹک اپروچ کا نام ہے، جس کے اندر صرف ڈیزیز کو ٹھیک کرنا نہیں ہے، علاج کرنا نہیں ہے دواؤں کے ذریعے، بلکہ ہمیں ایز اے ہول پیشنٹ کو دیکھنا چاہیے، جس کے اندر اس کی جو فزیکل ڈسیبلٹیز ہیں یا اس کی ایموشنل ڈسیبلٹیز ہیں یا اس کی جو اڈاپٹیبلٹی ہے زندگی کو اڈاپٹ کرنے کی، سوچنے کی صلاحیتوں کو، ان سب کو ٹریٹ کرنے کی ایک ساتھ ضرورت ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ عالمی سطح پر ہیلتھ فار آل کے ہدف کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ ہر فرد کو سستی، قابل رسائی اور جامع صحت کی سہولیات فراہم کی جائیں۔ عالمی یوم فلاح و بہبود اس عزم کی یاد دہانی کراتا ہے کہ صحت، خوشی اور فلاح ہر انسان کا بنیادی حق ہے اور اس کے حصول کے لیے مشترکہ کوششیں بروئے کار لانے کی ضرورت ہے۔ اریبہ ذیشان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔
ناظرین NEOC نے بارش اور یالہ باری کا الرٹ جاری کر دیا۔ ملک کے بالائی علاقوں میں کل سے 19 اپریل کے دوران تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش، جبکہ چند مقامات پر موسلا دھار بارش اور یالہ باری کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ میدانی علاقوں میں گرم رہا۔ ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت مٹھی 45، موئنجو داڑو، شہید بنظیر آباد، چھور اور دادو میں 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، اور دیگر شہروں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل: اسلام آباد 35، لاہور 37، کراچی 35، پشاور میں 37، کوئٹہ 29، ملتان میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، گلگت میں 31، سکردو 23، مظفر آباد 35، جبکہ سری نگر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ ناظرین، کھیل میں خوش آمدید، اور سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں PSL کی۔ پاکستان سپر لیگ 11 میں کوئٹہ گلیڈیٹرز نے پشاور زلمی کو 155 رنز کا ہدف دیا ہے۔ جواب میں پشاور زلمی کی بیٹنگ جاری ہے۔ میچ PTV سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جا رہا ہے۔ کراچی میں پشاور زلمی نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیم 20 اوورز میں 154 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ حسن نواز 37 رنز کے ساتھ ٹاپ سکورر رہے۔ رالی روزو نے 26 اور خواجہ نافع نے 20 رنز بنائے۔ پشاور زلمی کی جانب سے محمد باسط اور سفیان مقیم نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ افتخار احمد کے حصے میں ایک وکٹ آئی۔ افتخار خاصی تیز بولنگ کرتے رہے اور یہ رن آؤٹ تیز تھرو تھی، ان کو آنے چاہیے۔ یہ پھر چوکا۔ ناظرین، چیئرمین PCB محسن نقوی کی جانب سے PSL 11 کی تمام ٹیموں، فرنچائز مالکان اور انتظامیہ کے اعزاز میں خصوصی تقریب منعقد کی گئی۔ کراچی میں ہونے والی تقریب میں ملکی اور غیر ملکی کھلاڑیوں اور میچ آفیسر نے بھی شرکت کی۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی نے کھلاڑیوں کو ایونٹ کا اصل ہیرو قرار دیا۔ تمام سٹیک ہولڈرز نے بھی PSL کو کامیاب بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے فرداً مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور تمام ٹیموں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ تقریب میں وسیم اکرم، انضمام الحق، مصباح الحق اور سرفراز احمد سمیت دیگر شخصیات بھی موجود تھیں۔ ملکی اور غیر ملکی کھلاڑیوں نے پروکار تقریب کے انعقاد پر چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ کا شکریہ ادا کیا۔ جنوبی ایشیائی چیمپئن شپ میں شاندار کارکردگی کے بعد قومی جوجٹسو ٹیم سری لنکا سے وطن واپس پہنچ گئی ہے۔ وطن واپسی پر ایتھلیٹس کا شاندار استقبال کیا گیا۔ کراچی ایئرپورٹ پر کھلاڑیوں کو ہار پہنائے گئے۔ پاکستان نے سری لنکا میں ہونے والی جنوبی ایشیائی چیمپئن شپ میں 12 گولڈ میڈل سمیت 22 تمغے اپنے نام کیے۔ اور پاکستان فٹ بال فیڈریشن کا بڑا فیصلہ، ای سپورٹس میں باضابطہ انٹری دے دی۔ پاکستان پہلی بار فیفا ای نیشنز لیگ میں شرکت کرے گا۔ 4 رکنی قومی ٹیم عالمی ای سپورٹس میں ملک کی نمائندگی کرے گی۔ پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے صدر محسن گیلانی نے کہا ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں، ہم نوجوان کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتیں دکھانے کا عالمی پلیٹ فارم دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ای سپورٹس میں لاکھوں پاکستانی نوجوان پہلے ہی موجود ہیں۔ فیڈریشن کا جوانوں کو مواقع فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ صدر PFF محسن گیلانی نے کہا کہ ملک بھر میں 180 کھلاڑیوں نے ٹرائلز میں حصہ لیا، جس کے بعد بہترین 4 کھلاڑیوں پر مشتمل پاکستان کی پہلی ٹیم تشکیل دی گئی۔
اٹلی کے ایتھلیٹ یمان برہان کریپا نے پیرس میراتھن اپنے نام کر لی ہے۔ خواتین میں ایتھیوپیا کی شورے ڈمائز فاتح رہی۔ فرانسیسی دارالحکومت میں ہونے والی میراتھن دوڑ ایک رنگا رنگ میلے کا منظر پیش کرتی رہی، جس میں دنیا بھر سے 60,000 سے زائد افراد نے شرکت کی۔ ان میں 20,800 خواتین شامل تھیں، جو اس ریس کے لیے ایک نیا ریکارڈ ہے۔ مقابلے کے دوران شہر کی سڑکوں کو خوبصورتی سے سجایا گیا۔ شائقین کی بڑی تعداد نے بھی ریس کو دیکھا اور کھلاڑیوں کی خوب حوصلہ افزائی کی۔ مردوں کی کیٹیگری میں اطالوی ایتھلیٹ یمان برہان کریپا نے 2 گھنٹے 5 منٹ اور 18 سیکنڈ کے وقت کے ساتھ پہلی پوزیشن حاصل کی۔ ایتھیوپیا کے بالگن تشاگر 5 سیکنڈ کے فرق سے دوسرے، جبکہ کینیا کے سیلا کپٹر 10 سیکنڈ کے فرق سے تیسرے نمبر پر رہے۔ خواتین کی کیٹیگری میں ایتھیوپیا کی شوری ڈیمائز نے نیا کورس ریکارڈ قائم کرتے ہوئے کامیابی اپنے نام کی۔ ڈیمائز نے مقررہ فاصلہ 2 گھنٹے 18 منٹ اور 34 سیکنڈ میں طے کیا۔ ایتھیوپیا ہی کی مزگانے دوسرے اور میگدلین مسائی تیسرے نمبر پر رہیں۔ یوکرین کے عالمی شہرت یافتہ باکسر الیگزینڈر یوسک اور کک باکسنگ کے عالمی چیمپئن نیدرلینڈز کے ریکو ووہون آئندہ ماہ مصر میں مد مقابل ہوں گے۔ دونوں فائٹرز گلوری آف گیزا باؤٹ میں 26 مئی کو رنگ میں اتریں گے۔ برطانوی دارالحکومت لندن میں ایک تقریب کے دوران دونوں باکسرز آمنے سامنے ہوئے۔ کھلاڑیوں نے نیوز کانفرنس کے دوران ایونٹ کے لیے اپنے عزم کا اظہار کیا۔ منتظمین کے مطابق یہ تاریخی باؤٹ قدیم اہرام مصر کے سائے تلے ہونے والی پہلی ٹائٹل فائٹ ہوگی۔ اہم خبر آپ کو دیں گے۔ افغان طالبان کی باجوڑ میں پاکستانی سول آبادی پر گولہ باری، 2 بچوں سمیت 3 افراد شہید اور 3 شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ بھارتی حمایت یافتہ افغان طالبان نے باجوڑ کے سرحدی علاقے کٹ کوٹ کے گاؤں ملک شاہین میں سول آبادی پر بلا اشتعال جارحیت کی ہے۔ افغان طالبان کچھ روز سے فتنۃ الخارج کی ایک تشکیل کو پاکستان میں داخل کرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ سیکیورٹی ذرائع کا یہ بتانا ہے پاک فوج کی بروقت کارروائی کی وجہ سے فتنۃ الخارج کی دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز لیتے ہیں اپنے نمائندے رانا شہزاد السلام سے۔ کنٹرولر نیوز رانا شہزاد السلام اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی رانا شہزاد، افغان طالبان کی باجوڑ میں پاکستان کی سول آبادی پر بلا اشتعال فائرنگ اور اس کے بعد پھر پاک فوج نے بھرپور جواب بھی دیا ہے، کیا ڈیٹیلز شیئر کریں گے آپ ہمارے ساتھ؟ جی عظمیٰ چودھری، سیکورٹی ذرائع نے اس واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ افغان طالبان رجیم کی جانب سے باجوڑ میں جو پاکستان کی سول شہری آبادی اس پر بلا اشتعال انہوں نے اچانک گولہ باری شروع کر دی اور اس بلا اشتعال گولہ باری میں 2 بچوں سمیت 3 افراد شہید ہو چکے ہیں اور 3 شدید زخمی ہیں۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق بھارتی حمایت یافتہ افغان طالبان کی باجوڑ کے سرحدی علاقے کٹ کوٹ کے گاؤں ملک شاہین میں شہری جو سول آبادی پر بلا اشتعال جارحیت کی گئی اور بلا اشتعال گولہ باری کے نتیجے میں ایک ہی گھر سے خاتون اور 2 بچوں سمیت 3 افراد شہید اور 3 شدید زخمی ہو گئے، جنہیں طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ افغان طالبان رجیم کچھ روز سے فتنہ خارج کی ایک تشکیل کو پاکستان میں داخل کرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ سیکورٹی ذرائع نے بتایا کہ پاک فوج کی بروقت کارروائی کی وجہ سے فتنہ خارج کی یہ در اندازی کی کوشش مکمل ناکام بنا دی گئی ہے۔ اس ناکامی سے مایوس افغان طالبان نے آج کٹ کوٹ میں پاکستان کی سول آبادی کو نشانہ بنا ڈالا۔ پاک فوج نے فوری جوابی کارروائی میں افغانستان سے فائر کرنے والی جو بندوقیں ہیں، ان کی چیک پوسٹیں ہیں، گن پوزیشن کو مکمل تباہ کر دیا ہے۔ پاک فوج کی کارروائی میں باجوڑ سے ملحقہ تمام افغان طالبان پوسٹوں کو اس وقت نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس سے افغان طالبان رجیم کا بھاری جانی نقصان ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ سیکورٹی ذرائع نے مزید بتایا کہ باجوڑ کے مکینوں نے اس بزدلانہ کارروائی کی شدید مذمت کرتے ہوئے سیکورٹی فورسز کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ عوام کے جان و مال کے تحفظ اور علاقے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے سیکورٹی فورسز ہمہ وقت چوکس اور پرعزم ہیں۔ افغان طالبان کی جانب سے شہری آبادی کو نشانہ بنانا ان کے مذموم عزائم
اور बौखलाहट का वाज़ेह सबूत है। जी उज़मा। जी राना शहजाद, कंट्रोलर पीटीवी न्यूज़, आप इस अहम खबर के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। बाजोड़ की सिविल आबादी पर शहरियों पर अफगान तालिबान रजीम की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग की गई, जिसका पाक फौज की जानिब से मौसर और बर वक्त जवाब दिया गया। पीटीवी न्यूज़ से ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबर। एक ब्रेक लेते हैं, जिसके बाद हाजिर होते हैं।